अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक JKSSB प्रेप। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट रिवर आपके सामने ला रहे हैं जिसका नाम है रिवर रवि, जो कश्मीर का सबसे फेमस रिवर है। तो पढ़ेंगे इसके बारे में सब कुछ, ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इसकी ओरिजिनेशन कहाँ है, ये कितने किलोमीटर्स का है, इसको कितनी इम्पोर्टेंट डैम्स है इस पर, टूरिस्ट प्लेसेस कितनी है। इससे आपका ये सारा रिवर कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये इससे मार्क्स बनने का चांस अच्छा खासा मिल सकता है। तो मैप्स के देखेंगे आराम से, इसको मैप्स से देखेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ से ये आता है जाता है, उससे आपको ये याद भी रहेगा। चलिए पहले हम रवि के बारे में पढ़ेंगे कुछ। रवि, तो रिवर रवि, रवि आया है वैदिक टेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, पुरुषनी, और संस्कृत का नाम क्या है इसका, इरावती। बहुत सारे लोगों को ये गलत होता है कि पुरुषनी किसको कहते हैं, इरावती किसको कहते हैं, ये वो समझ रहे हैं अलग अलग दो दरिया है, लेकिन ये नहीं है। ये वैदिक नाम है इसका, पुरुषनी। वैदिक पीपल जो बोलते थे वो इसको पुरुषनी बोलते थे, संस्कृत वाले इसको इरावती बोलते थे। जैसे जहलिम को बोलते हैं, हम बोलते हैं जहलिम, कश्मीरी बोलते हैं व्यथुथुर, और संस्कृत वाले बोलते हैं वितास्ता, और ऐसे ग्रीक्स बोलते थे उसको हाइडस्पस। तो उसी तरह इसके भी बहुत सारे नाम हैं, हम बोलते हैं हिंदी में इसको रवि। ओरिजिनेशन कहाँ है, कांगड़ा है डिस्ट्रिक्ट, वह सबको पता है, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हिमाचल प्रदेश का। वहीं पे कुल्लू हिल्स है ना, धौलाधार रेंज में, और रोहतंग पास एक ये पास है, रोहतंग, ये हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे उसी के नज़दीक ये एक ग्लेशियर है, उसका नाम बोलते हैं बादल एंड तांतगिरी। दो है ट्रिब्यूटरीज, एक निकलती है बादल से, एक तांतगिरी से। और कहाँ पे है, बड़ा बड़ा बंगाल एक एरिया है, बड़ा बंगाल में। चलते हैं आगे। तो इसकी लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर्स। ये अक्सर लोगों को गलत होता है क्योंकि लेंथ ऑफ जेहलिम जो है वो है 725, और इसकी कितनी है 720। ये जब आप दो याद रखते हो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में, 720 किसका था 700, इसलिए ये बात पहले ही याद करके रखना ताकि एग्ज़ाम में गलत ना हो जाए, क्योंकि ये अक्सर लोगों को गलत हो जाता है। ड्रेन्स बिटवीन पंजाब, पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार रेंज। जो अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये पीर पंजाल रेंज का है, धौलाधार रेंज का है। ये है पीर पंजाल रेंज, ये है धौलाधार रेंज। उसी के बीच में सारा वाटर जितना भी आता है वो ड्रेन यही करता है, रिवर ही। और करता क्या है यहाँ, ये दो हिस्सों में काटता है किसको, धौलाधार रेंज को, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो मतलब मिडल हिमालय का इम्पोर्टेंट रेंज है। कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, ट्रेसेस क्या है। पहले हिमाचल प्रदेश जो मैंने बताया, बादल और तांतगिरी ग्लेशियर से निकलता है, फिर आते आते ये कुठवा से बॉर्डर बनाता है, फिर कुठवा से निकलते पंजाब जाता है, पंजाब से उसके बाद पाकिस्तान, और फाइनली पाकिस्तान में ये चिनाब को मीट करता है। कहाँ मीट करता है, पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब जो रंगपुर में है। रंगपुर एरिया है पंजाब पाकिस्तान में, वहीं उसी जगह ये मिलता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे 19 सितंबर 1960 की जो इंदस वाटर ट्रीटी हुई। ये बात याद रखना, जो रवि है ना, रवि, ब्यास और सतलज, ये मिले थे किसको, इंडिया को। इंडिया ये इसका पूरा पानी पे हक है, जो ये चाहे बैरेजेस क्रिएट करेंगे और सारा पानी डाइवर्ट करेंगे, जैसे उन्होंने बनाया वो कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह, जो राजस्थान में डाइवर्ट किया, अपने ही इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का कोई हक नहीं है इस पर बताना कि हमें थोड़ा पानी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं ये मैप पे चलिए, ये देखते हैं ये कहाँ है। ये है हमारा, ये देखिए यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश
आ गए हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर। हाँ देखो ये कहाँ से, तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बनाता है बॉर्डर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ भी। ये बात याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं फिजियोग्राफी में, अगर आपको ये नहीं पता है फिर क्या पता होगा, ये तो ज़रूरी पढ़ने होते हैं फिजियोग्राफी में। तो देखते हैं कहाँ से आता है ये। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है जो मैंने बताया कुल्लू से। अब देखिए ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट में डलहौजी है ना, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था उसी के नाम से यहाँ एक एरिया आता है, हिल स्टेशन, और यहीं से वो निकलता है डलहौजी, डलहौजी, और यहाँ से निकलता है यहाँ पे यहाँ देखिए, और यहाँ खंजार, यहाँ से ये घुसता है कहाँ पे, ये देखिए यहाँ से फिर ये जाता है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की किस, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट बशोली, बशोली पेंट्स आपने सुना होगा, बशोली पेंटिंग्स कहाँ की है, कठुआ की है, जो मिनेचर है बिटवीन ये राजपूत और मुग़ल आर्ट का जो मिक्सचर है। तो ये बात याद रखना, बशोली, उस पर बशोली ब्रिज भी है, बसोली, तो यहीं से आता है। और यहाँ पे इसको एक डैम भी आता है, यहाँ पे एक बैराज भी आता है जिसको हम बोलते हैं रंजीत सागर, ये बात भी याद रखना। ये बात है रंजीत सागर, ये था एग्रीमेंट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब के बीच में। तो यहाँ से निकलते निकलते ये आगे जाता है, आगे कहाँ जाएगा ये, आगे लाहौर, लाहौर से आगे ये देखिए ये जाता है लाहौर, लाहौर से आगे ये पाकिस्तान, पंजाब, और यहाँ से आएगा चिनाब, चिनाब के साथ मिलेगा ये यहाँ पे जहाँ मैंने बताया ये पंजाब, रंगपुर, रंगपुर इस एरिया का नाम है, रंगपुर में ही यहाँ मिलता है। ये थी रवि की कहानी। इस तो अब देखेंगे इस पर कुछ डैम्स वैम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, वो उन पर भी अभी चर्चा होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने मैप बनाया है, इसमें क्या ये है, यहाँ पे यहाँ पे है बादल एंड तांतगिरी ग्लेशियर, कहाँ है, जो मैंने बताया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिल्स में है। और यहाँ पे है जो मैंने बताया धौलाधार रेंज, यहाँ पे आता है, यहाँ डोडा कठुआ में ये है पीर पंजा रेंज जो कश्मीर में जाता है। इसके बीच में जितने भी रिवर्स आते हैं वो ड्रेन करते हैं इसी में और चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट रिवर्स है इस पर, जो हमें डिटेल पढ़नी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए आजकल ज़्यादा क्वेश्चन, सपोज बुदेर रिवर है, सियोल रिवर है, और ये है हमारा बसंतर है, बैटल ऑफ बसंतर जिस पे हुआ, देविका रिवर है, जो ये पूरमंडल छोटा काशी जिसको बोलते हैं, उज रिवर है, सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये जाता है आता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ से बॉर्डर बनाता है पंजाब के साथ, और यहाँ एक बड़ा डैम बनता है जिसको हम रंजीत सागर डैम बोलते हैं। रंजीत सागर डैम में क्या है, यहाँ पे एक बीच बनाता है जिसको हम बोलते हैं मिनी गोवा, ये बात याद रखना, मिनी गोवा, क्योंकि क्वेश्चन आता है मिनी गोवा कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में, वो बोलता ना आपको कठुआ में, क्योंकि इतना बड़ा डैम है, इसमें एक छोटा सा बीच बनता है, इसको इसलिए बता रहे हैं हम मिनी गोवा ऑफ कश्मीर। हाँ, इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो केबल वायर ब्रिज है, अटल सेतु जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट केबल वायर ब्रिज नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया का पहला केबल ब्रिज था बिटवीन पठानकोट एंड ये। इसके बाद ये जाता है आगे आगे, ये मैंने बताया था रंगपुर पंजाब में मिलता है किससे, चिनाब से, मतलब ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी। लेंथ भी बताई मैंने आपको 720 किलोमीटर्स, ये बात याद रखना। ये भी बताया पुरुषनी, उसको वैदिक नेम संस्कृत इरावती, और ये सेवा रिवर जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सेवा, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट। ये सारे रिवर्स जितने भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो हमें डिटेल पढ़नी है ताकि आपका कोई मार्क्स ना छूट जाए। तो ये था छोटा सा मैप, अब हम मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है थोड़ी से। चलो
चलिए, तो ये है बेरा सियोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये सियोल रिवर है जो वहीं हिमाचल प्रदेश में है, उस पर एक छोटा सा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है हिमाचल प्रदेश ने। ये हिमाचल प्रदेश में है बेरा सियोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल JKSB सिर्फ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या मैं कभी कभी ऐसा भी पूछता है मेगावाट्स कितना है। अब है चिमेरा फर्स्ट, चिमेरा सेकंड 540 मेगावाट्स 300। ये चिमेरा से रखना यार, चंबा CH ये हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी बताया, जो एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, कश्मीर और पंजाब के बीच में बनाया गया 600 मेगावाट। ये इरिगेशन के लिए यूज़ होता है बिटवीन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। कुटवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो मैंने बताया वहाँ पे मिनी गोवा इसका बनता है। इसको बोलते हैं थीन डैम भी, क्योंकि थीन विलेज इसमें है। कंप्लीट कब हुआ, 1999 में। तो उसके बाद उसके आगे जब जाता है थीन डैम के आगे, उसके बाद आता है शादीपुर कंडी डैम। ये भी अब कंप्लीट हुआ 2024 में। ये रिसेंटली ये इम्पोर्टेंट डैम है क्योंकि ये सारा पाकिस्तान की ओर पानी जाने वाला रोक सकता है और यहाँ डाइवर्ट करता है इरिगेशन के लिए। इसको बोलते हैं शादीपुर कंडी, क्योंकि ये आ सकता है, ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ। अब इम्पोर्टेंट प्लेस सब आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में।